हाय एवरीवन। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा एसएससी एमटीएस की आंसर की आ चुकी है और अब तक तो आप लोगों ने चेक कर ली होगी। मैंने भी अपनी आंसर की चेक कर ली है और कहाँ कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई और कहाँ कहाँ मैं बेहतर कर सकता था, वो सारी बातें आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, जीएस ने रुला दिया हमको भाई। जीएस इतनी टफ नहीं आई थी, लेकिन जो आए हुए क्वेश्चंस हैं ना वो गलत हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, अब तो सबसे पहले समझो, जिनको नहीं पता एसएससी एमटीएस के बारे में वो लोग समझो। देखो, जीएस और इंग्लिश ही एसएससी एमटीएस में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं सिलेक्शन में। ठीक है, ये दोनों 25-25 नंबर के आते हैं, यानी दोनों में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 150 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें से आपको 130 के ऊपर नंबर चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल होता नहीं है एसएससी एमटीएस में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूँ इंग्लिश में मैंने कितने सही किए हैं। तो मैंने 25 में से 22, मैंने अटैम्प्ट 25 ही किए थे, लेकिन जब मैंने आंसर की चेक करी तो मेरे 22 सही निकले। मैं सोच रहा था मेरे 24 निकलेंगे, लेकिन मैंने दो और गलत कर दिए। तो वो कौन से 3 क्वेश्चन हैं? तो पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा वो था इडियम का। एक इडियम आया था, ड्रॉप ए लाइन। उसका मतलब होता है सेंड ए ब्रीफ लेटर, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि कॉल करना। तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया और ये मैंने पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि जो मैंने इडियम्स पढ़े हैं वो प्रीवियस ईयर्स के 1997 से लेकर 2017 तक पढ़े हैं। हो सकता है ये, देखो एसएससी में ऐसा होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ से फंस जाएगा, और नहीं हुई तो फिर ऐसा होगा जैसा मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, मुझे 18 से 2024 तक इडियम्स, वन वर्ड, एंटोसिनो और भी करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो था पैसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन ये था, उसके देखो फिल इन द ब्लैंक्स था, उसके आगे एक वर्ड था ट्रांसफॉर्मेशन, और ऑप्शन में था एक था रेडियल, एक था रेडिकल। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरा दिमाग गया रेडिकल पे, क्योंकि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा मुझे समझ में आया। ठीक है, लेकिन जब मैं थोड़ी देर और रुका उस क्वेश्चन के ऊपर, तो हुआ ये कि मुझे रेडिकल की जगह रेडियल सही लगने लगा। ठीक है, और यहीं पे मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, मैं रेडियल करके आ गया। जब घर पे जाके चेक किया तो वो रेडियल सही था, और आंसर की में भी। ठीक है, यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन में फंस गया। ठीक है, रेडिकल वर्ड की जो मीनिंग होती है वहाँ कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, और रेडियल का समझा मतलब जैसे कि रेडियस होती है, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है, तो मैंने सोचा रेडियल होगा, लेकिन यहाँ पे मुझसे चूक हो गई। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था वो था एक एरर का क्वेश्चन। उसमें एक पार्ट था स्ट्रेंज विंटेज कार और एक था ऑन ऑक्शन। तो मुझे लगा ऑन ऑक्शन में मिस्टेक है, क्योंकि मुझे लगा ऑक्शन में यानी कि इन ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन वो मिस्टेक उसमें स्ट्रेंज विंटेज कार में थी। अब मुझे ये समझना है इसमें कहाँ मिस्टेक थी। हो सकता है ये एडजेक्टिव वाली मिस्टेक हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक यूट्यूब चैनल है अभी नया नया क्यू इंग्लिश करके, वो सर जो है ना प्रीवियस क्वेश्चंस करवाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एरर्स सारे करवाते हैं, इम्पोर्टेंट। तो उन्हीं से करने पड़ेंगे। तो इंग्लिश में मेरे स्कोर कितना रहा, 22 क्वेश्चन सही हुए, 66, 3 नेगेटिव हो गया, 63 स्कोर बना मेरा इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद जीएस में क्या हुआ, देखो जीएस में क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं आए थे, लेकिन हुआ वही जो होता है, सरल प्रश्न भी गलत कर दिए मैंने। जो सबने सही किए वो मैंने गलत कर दिए। जब एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है ना, वहाँ इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ मतलब सही आंसर भी गलत लगने लगता है। यानी पहली बार जब मैं क्वेश्चन पे गया तो क्वेश्चन सही, आंसर सही पता था मुझे, लेकिन पहली बार में टिक नहीं किया। जब लौट के वापस आया तो उसी क्वेश्चन का आंसर जो सही पता था उसकी जगह दूसरे लगा दिया, यह हुआ। ठीक है, और दूसरी मेरी गलती क्या रही, जो क्वेश्चंस मुझे आ नहीं रहे थे, ठीक है, उन्हें भी मैंने अटैम्प्ट कर दिया। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें मेरा बिल्कुल
अंदाज़ा भी नहीं लग रहा था, उन्हें भी मैं अटेम्प्ट करके आया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि गलत ज़्यादा हो गए, निगेटिव मार्किंग में नंबर कट गए, सही कम हुए। और एक गलती और हुई कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, एक क्वेश्चन आया था बंदरगाह से, तो बंदरगाह टॉपिक में पूरा पढ़ के गया था अच्छे से, कौन सा बंदरगाह कहाँ है, ठीक है, कौन से की क्या विशेषता है। लेकिन एक टॉपिक होता है बंदरगाह का, प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह, ये नहीं पढ़ा और क्वेश्चन यहीं से आ गया कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। उसका आंसर चेन्नई था और मैं तुक्के में लगा के आ गया दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं, कोल हुगली बंदरगाह। एक तो ये गलती हो गई। और ये क्वेश्चन था त्यौहार से था, लास्ट सबसे लास्ट में क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन ये था कि हुसैन की मृत्यु के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जो हुसैन थे ना करबला में। तो मुझे पता था ईद उल अधा त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में ईद उल अधा था नहीं, वहाँ ऑप्शन में दिया था मुहर्रम, और एक ऑप्शन उसमें दिया था शब बारात। जब मैं पहली बार क्वेश्चन पे गया तो मुझे लगा मुहर्रम ही है, क्योंकि ईद के 10 दिन बाद मुहर्रम मनाया जाता है, ये मैं पढ़ के गया था। लेकिन फिर मुझे लगा मृत्यु हुई है, सब है, तो इस चक्कर में मृत्यु सब, इस चक्कर में शब बारात लगा के आ गया और ये गलत हो गया। ठीक है, यही होता है भाई एग्ज़ाम का प्रेशर। यहाँ अगर मैं घर पे मॉक में करता तो ये सही कर देता, लेकिन एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर गलत करवा देता है क्वेश्चंस को। इसके बाद एक क्वेश्चन बायोलॉजी का था, उसमें पूछा था सबसे छोटी कोशिका कौन, मतलब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजी में सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं, सबसे बड़ी कोशिका। मैंने भी यही पढ़ लिया था। और जब मैं इस क्वेश्चन पे गया तो इसका पहला ऑप्शन था शुतुरमुर्ग का अंडा और एक दो ऑप्शन और थे, एक था अमीबा। ठीक है, तो पहले मुझे लगा शुतुरमुर्ग का अंडा ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लेकिन उसमें एक शब्द मैंने पढ़ लिया और मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया भाई, एकल कोशिका। अब जब मैंने पढ़ा था तो मैंने सिर्फ सबसे बड़ी कोशिका पढ़ा था, सबसे बड़ी एकल कोशिका नहीं पढ़ा था, और ऑप्शन में अमीबा था, और आपको पता अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो इस चक्कर में मैं लास्ट में शुतुरमुर्ग के अंडे की जगह अमीबा करके आ गया, और ये भी गलत हो गया, सत्यानाश हो गया यार। और भाई मैंने गैस तुक्का ज़्यादा लगा दिया, तुक्के मेरे गलत ही हो गए। ठीक है, और हाँ जनसंख्या से एक क्वेश्चन आया था, उसमें से एक तो मेरा सही हो गया, एक गलत हो गया, बाकी मेरे दो तुक्के सही भी हुए, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और एक राष्ट्रीय आय का मेरा क्वेश्चन था जीडीपी वाला, वो मेरा गलत हो गया। एक ऊर्जा का नियम आया था फिजिक्स से, एक फिजिक्स वाला क्वेश्चन था सिंपल सा त्वरण वाला, वो तो सही कर दिया। भूगोल का क्वेश्चन एक आया था, ठीक है, वो भी सही किया। पॉलिटी का आया था डीपीएसपी से, वो तो सही कर दिया। और एक हिस्ट्री से आया था 1919 जो जलियांवाला बाग है उसका जो समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग बिठाया गया था, मैंने पता नहीं क्या सोच के तुक्का लगा दिया, पीला आयोग। तो फिर अभी मैंने आंसर की चेक करी है, टेस्ट रैंकर से रैंक भी डाउनलोड किया है, वो मैं लगा दूंगा इधर, देख लेना आप लोग। और आप लोग भी बताना आप लोगों ने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं कितना रिजल्ट आता है और कितना नॉर्मलाइजेशन होता है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।